सॉल्व किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा एंड y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो देखिए बच्चों, इसमें एक x की इक्वेशन दे रखी है, एक y की इक्वेशन दे रखी है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। सो x का डिफरेंशिएशन dx ओवर डी थीटा होता है इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस a sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा इक्वल टू माइनस a cos थीटा। y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा, then differentiating y with respect to theta, so dy over d theta इक्वल टू b into cos स्क्वायर थीटा में चेन रूल लगाएंगे और चेन रूल के अकॉर्डिंग हम इस cos को x मान के चलेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू cos थीटा का दोबारा करेंगे माइनस sin थीटा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2b cos थीटा sin थीटा। अब वैल्यू फाइंड करेंगे dy ओवर dx की, ये x की इक्वेशन थी, ये y की थी, जिनका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है। तो dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा इक्वल टू dy ओवर d थीटा की वैल्यू माइनस का 2b cos थीटा sin थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का a cos थीटा, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2b sin थीटा अपॉन a। नाउ पुट थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2, नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 पर, देन बाय dy ओवर dx एट थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 इक्वल टू 2b अपॉन a इंटू साइन पाई अपॉन 2। साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू होती है 1 और 1 का इंटू इसमें करेंगे ये इतना ही रहेगा। अब देखिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू, नॉर्मल के स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx एट x1 y1। सो यहाँ x1 और y1 तो है नहीं, लेकिन थीटा पे वैल्यू फाइंड की है, तो ये आपकी कितनी वैल्यू आई है 2b अपॉन a, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का a अपॉन 2b, क्योंकि इसका हम रिवर्स कर देंगे माइनस 1 अपॉन 2b अपॉन a, तो a आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2b डिनोमिनेटर में रहेगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। किसके पॉइंट फाइंड करने हैं कि जहाँ पे आपका टेंजेंट किसी कर्व को टच करता है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने हैं। कर्व आपका दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। एक कर्व यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, इसमें ये टेंजेंट दिखा दे रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट x1, y1 होंगे और ये आपका एक x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये टेंजेंट इस x एक्सिस के पैरेलल है, उस कंडीशन में हमको ये कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने हैं। देखिए कैसे करेंगे, x एक्सिस का स्लोप कितना होगा 0,
और जब कोई सी दो लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं तो उन दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। तो जितना स्लोप इसका होगा उतना ही स्लोप इसका हो जाएगा। देखिए आगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इक्वल टू x की का डिफरेंशिएशन 3x² होता है माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू 3 6x माइनस 9 प्लस 0। ये इक्वेशन आपकी बनेगी 3x² माइनस 6x माइनस 9। ये आपका dy ओवर dx हो गया। नाउ देखिए इसमें टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ द x एक्सिस। x एक्सिस का स्लोप क्या होगा आपका 0 होगा और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, जो हमने dy ओवर dx फाइंड किया है इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट का स्लोप कहेंगे। तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाई 3 क्या आएगा, x² माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, x की 2 वैल्यूज आएंगी। तो x² 3 के ऐसे फैक्टर करेंगे माइनस करके 2 आ जाएगा, तो 3 and 1 माइनस का 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 2x बचेगा, कॉमन लेंगे यहाँ से x माइनस 3 रह जाएगा, यहाँ से कॉमन मिलेगा प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन x माइनस 3 इज कॉमन एंड सेकंड ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 1 सो 0। अब यहाँ हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 1। x की 2 वैल्यूज आई हैं तो y की भी 2 वैल्यूज आएंगी। अब इन वैल्यूज को हम कहाँ पुट करेंगे, जहां हमारा कर्व दे रखा है, कर्व है इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए और पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन, देन y इक्वल टू x को रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में 3 से, देन 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 27 प्लस 7। 27 से 27 को कैंसिल कर देंगे, एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 27 प्लस 7, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी माइनस की 20। नाउ पुट x equal to 1 in first equation to find the other coordinate point according to x equal to minus 1. So y equal to minus 1 का whole cube minus 3 into minus 1 का whole square minus 9 into minus 1 is plus 7. Then minus 1 का cube minus 1 होगा, minus 3 into minus 1 का square 1 होता है, माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस का 9 प्लस 7 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, क्या आएगा 9 प्लस 7 16, 16 माइनस 3 13, 13 माइनस 1 12। सो P पॉइंट्स क्या बनेंगे आपके, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू माइनस 20 है एंड दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका बन सकता है x की वैल्यू माइनस 1 पर कितनी आएगी, y की वैल्यू 12। तो दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, -1, 12
पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा 3, -20। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y = x - 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करना है। कब? जब एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है x - 2 का होल स्क्वायर, तो इस कर्व का टेंजेंट जो होगा वो हम यहाँ बना लेते हैं कर्व, और इसका टेंजेंट ये। अब ये टेंजेंट है आपका जो पैरेलल होगा कॉर्ड के। कॉर्ड किस में होती है? सर्किल में। यहाँ एक सर्किल बना लेते हैं और ये सर्किल की एक कॉर्ड को ये शो करा देते हैं AB कॉर्ड एंड PQ। ये टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे हैं 2, 0 एंड 4, 4। तो इन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का यूज करके हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। तो टेंजेंट का स्लोप भी उतना ही होगा जितना इसका स्लोप है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। उस कंडीशन में हमें यहाँ कर्व पर फाइंड करना है। इसको हम R पॉइंट दे देते हैं, x, y मान लेते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx x - 2 का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें चेन रूल लगा देंगे। क्या होगा? 2x - 2 एंड x का 1 और 2 का 0। पावर आगे आ जाएगी और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कुल मिला के क्या आएगा? 2x - 4। ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें dy/dx एट पॉइंट हमने क्या माना है x, y, तो इस पर अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इतना ही रहेगा। x को x से ही रिप्लेस करेंगे तो आपका यहाँ स्लोप कितना हो जाएगा टेंजेंट का? ये हो जाएगा, ठीक। लेकिन इस AB जो कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट्स 2, 0, 4, 4 है, तो क्या होगा? देख, स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB कॉर्ड का स्लोप फाइंड करेंगे। तो 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, m = y2 - y1 x2 - x1। इसके थ्रू हम स्लोप फाइंड कर देते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2। देन और इसके स्लोप को m मान लिया है तो m = क्या हो जाएगा? y2 - y1 x2 - x1। देन y2 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 2। क्या आएगा? 4/2 यानी कि 2। स्लोप कितना आ गया? 2। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट is equal to slope of the chord। इन दोनों का स्लोप इक्वल क्यों होगा? क्योंकि कॉर्ड और टेंजेंट दोनों पैरेलल हैं, और जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो टेंजेंट का स्लोप कितना है? 2x - 4 और कॉर्ड का स्लोप कितना है? 2। देन 2x = 2 + 4 एंड 2x = 6। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो x कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया कितना होगा? 3 होगा। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, कर्व में, तो y की वैल्यू पता चल जाएगी। पुट x = 3 इन फर्स्ट इक्वेशन, देन y = 3 - 2 का होल स्क्वायर। 3 - 2 करेंगे 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। y की वैल्यू 1 आ गई। इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट आपके क्या बन जाएंगे?
3,1. Dear students, next question number 9. Find the point on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y is equal to x minus 11. तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड किए थे। टेंजेंट उसमें पैरेलल था एक सर्किल की कॉर्ड के, ठीक। इसी तरीके से 7 वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने पॉइंट फाइंड किए थे और उसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि इस कर्व का जो टेंजेंट है वो किस पर है, एक लाइन पर है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, देन dy ओवर dx इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर 11x का 11 इंटू 1 प्लस 5 का 0 3x स्क्वायर माइनस 11. नाउ dy ओवर dx एट x, y, यहाँ x1, y1 पे फाइंड करते हैं, लेकिन हम यहाँ x, y पे कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11. इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए इधर एक कर्व है, ये टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो किसी एक लाइन पर है, y इक्वल टू x माइनस 11. तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया है, x, y, तो इसी पर हम इसके स्लोप को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है, dy ओवर dx एट x1, y1, लेकिन हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट x और y लिया है, तो x, y लिखेंगे, कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 11. नाउ गिवन में है एक लाइन की इक्वेशन, क्या है, y इक्वल टू x माइनस 11. तो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर विद y इक्वल टू mx प्लस c. 11th क्लास में पढ़ा है आपने कि एक लाइन की जब इक्वेशन हो तो अगर उसको इससे कंपेयर करा दें तो उससे स्लोप पता चल जाता है। यहाँ m क्या होता है, स्लोप होता है। तो देखिए यहाँ x के इंटू में कुछ भी नहीं है, तो इसके इंटू में कितना होगा, 1 होगा। देन m इक्वल टू 1. सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू m. देन 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1. सो 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 11 एंड 3x स्क्वायर इक्वल टू 12. 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, x स्क्वायर इक्वल टू 4. तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 2. जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। नाउ पुट x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, देन y इक्वल टू, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू एक बार 2 पुट करेंगे, दूसरी बार माइनस की 2 पुट करेंगे। तो क्या आएगा, 2 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5. 2 का होल क्यूब कितना होता है, 8 माइनस 11 टू द 22 प्लस 5. 5 प्लस 8 को ऐड करेंगे 13 माइनस 22. 22 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 9. ये y की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट अब पुट करेंगे हम x इक्वल टू -2 इन फर्स्ट इक्वेशन, देन y इक्वल टू x क्यूब मींस 2 का -2 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5. -2 का होल क्यूब -8 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 22 प्लस 5. -8 प्लस 22 और 5 को ऐड करेंगे 27 हो जाएगा, और 27 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 बचेगा। सो
क्या हो जाएंगे, जब x की वैल्यू हमने 2 पुट की है तो y की वैल्यू कितनी आई है, -9। और दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो सकता है, जब हमने x की वैल्यू -2 पुट की है तो y की वैल्यू कितनी आई है, 19। इसलिए यहाँ दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट पॉइंट हो सकते हैं, एक 2, -9 एंड -2, -19।